PR 205 इकाई संख्या 9 के इस ई लेक्चर कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों का अभिनंदन है। PR 205 लेटर प्रेस मशीन से संबंधित अध्याय है। लेटर प्रेस अक्षरों द्वारा मुद्रण की कला है। जब किसी अक्षर पर मौजूद स्याही को प्रेसर की मार्फत कागज़ पर स्थानांतरित किया जाता है तो वह अक्षर मुद्रण या लेटर प्रेस बन जाती है। इस विधि में सर्वप्रथम इमेज कैरियर यानी अक्षर युक्त प्रिंटिंग सरफेस पर स्याही का जमाव किया जाता है। इंक इज अप्लाइड ऑन इमेज कैरियर सरफेस। और जमी हुई स्याही को एक निश्चित विधि के इम्प्रेशन सिस्टम द्वारा कागज़ पर ट्रांसफ़र किया जाता है। क्योंकि अक्षर मुद्रण इसलिए कहते हैं कि धातु आधारित अक्षरों का इसमें प्रयोग किया जाता है और धातु आधारित अक्षरों का प्रयोग किए जाने के कारण इसको अक्षर मुद्रण कहते हैं। हालांकि अक्षर तो हर विधि में है, अन्य जो मुद्रण विधियाँ वहाँ भी अक्षर हैं, लेकिन यहाँ चूँकि मेटल बेस्ड जो कैरेक्टर्स है वो एक अलग विशेषता रखते हैं और अन्य माध्यमों से बने हुए कैरेक्टर्स अलग विशेषता रखते हैं। उनके द्वारा इमेज कैरियर सरफेस की रचना और मेटल बेस्ड इमेज कैरियर सरफेस की रचना दोनों में थोड़ा अंतर है। प्रत्येक के अपने मेरिट्स डीमेरिट्स हैं। चूँकि यहाँ पर धातु निर्मित अक्षरों पर स्याही लगा करके एक निश्चित दबाव प्रक्रिया द्वारा अक्षर पर मौजूद स्याही को कागज़ पर उतारा जाता है और अक्षर पर मौजूद स्याही को कागज़ पर उतारने की क्रिया को हम लेटर प्रेस कहते हैं। लेटर प्रेस भी अन्य मुद्रण विधियों की भांति डुप्लीकेशन प्रोसेस है। एक समान मूल आकृति की अनेक समान प्रकृति की समान विशेषता की अनेक प्रतियां बनाने की कला ये हमारी लेटर प्रेस है। इस अध्याय में लेटर प्रेस मुद्रण के दौरान होने वाली कमियां, गुणवत्ता दोष के बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे और उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर के बारे में विचार करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी विधि में, किसी भी कला में, किसी भी प्रक्रिया में कोई न कोई दोष रह सकता है और दोष को कम से कम करने का प्रयास किया जाता है और दोष होने की स्थिति को डिफेक्ट कहा जाता है। यानी निश्चित गुणवत्ता मापदंड के विपरीत कोई प्रभाव है वो दोष कहा जाएगा। उदाहरण के लिए निश्चित तापमान से ज़्यादा तापमान होने पर किसी को बुखार का रोगी मान लिया जाता है और उस टेम्परेचर के हालांकि बढ़ने के अनेक कारण हो सकते हैं। तो ऐसे ही हम ये कह सकते हैं किसी भी जो प्रोसेस है, चाहे दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रोसेस हैं वहाँ पर जो भी मानक हैं उनके विपरीत आने वाली चीज़ दोष कही जाएगी। इसी तरह से मुद्रण में जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के विपरीत जो प्रभाव है वो लैक ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी प्रॉब्लम, प्रिंटिंग डिफेक्ट कहा जा सकता है। प्रिंटिंग डिफेक्ट में जानने के लिए, प्रिंटिंग डिफेक्ट को जानने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना है कि कागज़ पर मौजूद प्रिंट यानी जो इम्प्रेशन है कागज़ पे वो पूर्णतः विजिबल हो। यदि उसको देखने में प्रॉब्लम है, उसको पढ़ने में कठिनाई है और उसको पढ़ने के बाद उसका सारांश निकालने में दिक्कत हो रही है, आँखों को तनाव हो रहा है, तो ये मान के चलिए उसकी विजिबिलिटी कहीं न कहीं उसके दोष की वजह से प्रभावित होती है। तो आप दोष को ऐसे प्रभावित कर सकते हैं। जनसामान्य की भाषा में किसी गुणवत्ता मानक के विपरीत दृष्टिगोचर प्रभाव को हम दोष कह सकते हैं। मुद्रण तकनीक के संबंध में मुद्रण तकनीक में प्रयुक्त गुणवत्ता मानक के विपरीत कागज़ पर मौजूद प्रिंट का जो प्रभाव है उसको हम मुद्रण दोष कहेंगे। यानी प्रिंटिंग इफेक्ट कॉन्ट्ररी टू क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अप्लाइड इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में बी नोन एज प्रिंटिंग डिफेक्ट। तो ये एक तरह से गुणवत्ता की समस्या है। गुणवत्ता की समस्या में मुद्रण होने के बाद स्याही बिखर जाएगी, स्याही नॉन इमेज एरिया पर लग जाएगी, स्याही समय पर सूखेगी नहीं, दो कागज़ आपस में चिपक जाएंगे और एक कागज़ दूसरे कागज़ के पिछले भाग पे
छाप या मुद्रण दे देगा या इम्प्रेशन दे देगा। इस तरह के विभिन्न दोष हो सकते हैं। वो उसके लिए एक मशीन की गति या स्याही में बहाव की क्षमता या स्याही की जल्दी या कम चिपकने की क्षमता, स्याही के देरी से या जल्दी से सूखने की क्षमता, कागज़ों के मध्य पैदा होने वाला आपसी चुंबकत्व या इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह के कई कारण हैं जो स्याही के दोष को यानी मुद्रण दोष को पैदा करने का एक कारण हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सिर्फ दोष और मुद्रण दोष को समझा है। दोष किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। मुद्रण दोष में के लिए ये जानेंगे कि मुद्रण में पैदा होने वाला दोष। और मुद्रण क्या है? कागज़ पर मौजूद प्रिंट। और कागज़ पर मौजूद प्रिंट क्या है? देखने की क्षमता वाला एक इमेज। और दिखने की क्षमता वाला विजिबिलिटी बेस्ड इमेज है। वो अगर दिखेगी नहीं, आँखों पर तनाव देगी, समझ में नहीं आएगी, लेजिबिलिटी नहीं होगी, तो हम उसको मुद्रण दोष कहेंगे। मुद्रण दोष के लिए कागज़ भी जिम्मेदार होगा, स्याही भी होगी, इम्प्रेशन सिस्टम हो सकता है, और जो मशीन ऑपरेटर है, जो सिस्टम है प्रोसेस करने वाला, वो भी उसकी कौशल या उसकी स्किल भी जिम्मेदार हो सकती है। तो हम यही कह सकते हैं संक्षेप में, मुद्रण तकनीक में प्रयुक्त गुणवत्ता मानक के विपरीत कागज़ पर मौजूद मुद्रण में दिखने वाले प्रभाव को हम दोष कह सकते हैं। गुणवत्ता मानक के विपरीत प्रभाव दोष है और गुणवत्ता मानक के अनुरूप प्रभाव क्वालिटी है। यानी कि इफेक्ट ऑफ प्रिंट ऑन पेपर इन कन्फर्मिटी विद क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में बी नोन एज क्वालिटी बेस्ड प्रिंट। लैक ऑफ क्वालिटी एज कंपेयर टू क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, वो हम दोष कह सकते हैं। यानी निश्चित गुणवत्ता मानक के विपरीत कागज़ पर मौजूद इमेज में जो प्रभाव है उसको हम मुद्रण दोष कहेंगे। लेटर प्रेस, चूँकि कागज़ पर एक धातु निर्मित अक्षर पे लगी स्याही दबाव द्वारा स्थानांतरित होती है, तो हर विधि की अपने अपने जो डिफेक्ट हैं या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, उनका भी दोष को पैदा करने में या उनको समझने में उनसे सहायता मिल सकती है। तो लेटर प्रेस के नुकीले अक्षर हैं, वो कागज़ में ज़्यादा इम्प्रेशन से घुस सकते हैं, तो उनमें पीछे की तरफ दबाव आ जाता है या कागज़ फट सकता है। स्याही अगर कागज़ पर अक्षर पर पूरी तरह से नहीं लगी है या कहीं कोई उसका पिगमेंट या जो इंक है उस स्याही पिस नहीं पाई है, तो वहाँ पर कोई मोटे मोटे एक पार्टिकल्स जो है कागज़ में चुभ सकते हैं, उसको फाड़ सकते हैं, या उसकी इमेज डिस्टॉर्टेड हो सकती है, विजिबिलिटी कम हो सकती है। तो हम ये कहेंगे कि लेटर प्रेस में मुद्रण के अनेक दोष हैं, जिनमें मुख्यतः हैं सेट ऑफ, यानी कि एक कागज़ के सही मुद्रण का, यानी एक कागज़ के राइट प्रिंट का दूसरे कागज़ के बैक पर रिवर्स प्रिंट बन जाना। दूसरा है सो थ्रो, यानी कि राइट रीडिंग इमेज वाले भाग के पिछले पृष्ठ पर दिखाई देना सो थ्रो कहलाएगा। पिकिंग है, यानी कि मुद्रण के पश्चात स्याही के कागज़ पर चिपकने के दौरान या इम्प्रेशन के दौरान कागज़ की सतह कमज़ोर होने या अन्य कारणों से इमेज एरिया वाला भाग उखड़ जाता है या उसके रेसे जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इमेज पूरी नहीं दिख पाती, वो पिकिंग कहलाती है। शो थ्रो, सेट ऑफ, पिकिंग। एक है सिलरिंग। सिलरिंग माने छतर जाना। छतरने का मतलब है इम्प्रेशन के दौरान या मशीन के झटके लेने के दौरान इमेज कैरियर सरफेस या प्रिंटिंग सरफेस जिससे कि हम प्रिंट लेते हैं, तो उसके खिसकने या झटके की वजह से या मशीन की अन्य रनिंग कंडीशन की वजह से कागज़ पर मौजूद इमेज एक साथ दो बन जाती, कुछ हल्के, एक तरह से डबल प्रिंट बन जाता है। जैसे मान लीजिए माँ अक्षर है, माँ के बगल में एक छोटा सा माँ और बन जाएगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, लेफ़्ट में राइट में खिसक करके वो आपको दूसरा दिखेगा। डबल प्रिंट एक तरह से स्लरिंग कहलाता है। इस तरह एक खड़िए की तरह, यानी मॉडलिंग भी एक दोष है, चॉकिंग भी एक दोष है। तो चॉकिंग में क्या होता है कि जो कागज़ पर मौजूद प्रिंट है उसकी रब रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, उस पर उंगली फिराने से या थोड़ी सी रगड़ से वो खड़िया यानी मिट्टी की तरह साफ़ हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ कम होती है।
इन सभी दोषों के सम्मिलित कारणों को हम संक्षेप में कह सकते हैं। स्याही के पिगमेंट का कमज़ोर होना, स्याही में बहाव की क्षमता कम होना, स्याही में सूखने की क्षमता या ड्राइंग टाइम की स्थिति कमज़ोर होना, मशीन के चलने के दौरान झटके लगना, स्याही का देरी या जल्दी से सूखना, स्याही की चिपकने की क्षमता कम या ज़्यादा होना और मशीन ऑपरेटर का कौशल। तो आप यही कह सकते हैं कागज़ के दोष, स्याही के दोष, मशीन चालक का कौशल और मशीन की रनिंग कंडीशन तथा स्याही के सूखने की स्थिति से मुद्रण दोष के कारण बनते हैं। यानी मुद्रण दोष के कारणों में स्याही की बहाव क्षमता, स्याही की सूखने की क्षमता, स्याही की इमेज एरिया पे इक्वल डिस्पर्शन की क्षमता, उसके सूखने की क्षमता, रनिंग कंडीशन के दौरान जर की समस्याएं और मशीन ऑपरेटर के जो भी कौशल है या वो रनिंग कंडीशन में कंट्रोलिंग पावर है, उन सबको मिला करके हमारे ये कारण बनते हैं। ये कारण जो है प्रिंटिंग डिफेक्ट का एक प्रभाव पैदा करते हैं। उनको दूर करने का तरीका यही हो सकता है कि काम आरंभ करने से पहले स्याही के गाढ़ापन, उसकी फैलाव क्षमता, उसको पीसने की स्थिति, इस सब का पूरी तरह से आकलन कर लिया जाए। दूसरा, उसके ड्राइंग कंडीशन के लिए अगर वो ज़्यादा सूखने में देरी करती है तो उसमें ड्रायर्स मिलाई जाएंगी, या जल्दी करती है तो चिपकने की प्रॉब्लम रहती है, तो उसी हिसाब से हमें मॉडिफायर्स मिलाए जाएंगे। तो पूरी तरह से मेक रेडी करने के समय स्याही की जो इंकिंग सिस्टम है उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा, पेपर और इंक के सिलेक्शन का ध्यान रखा जाएगा, मशीन में जर्किंग की कंडीशन को ध्यान में रखा जाएगा और मशीन ऑपरेटर अपने कौशल के हिसाब से प्रत्येक प्रिंट को देख करके उसकी स्थिति को कंट्रोल करेगा। इस हिसाब से हम दोषों को कम से कम कर सकते हैं। कुछ सवालों को हम समझने और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पहला सवाल बन सकता है कि मुद्रण दोष कौन सी स्थिति को कहते हैं? विच इज़ द सिचुएशन दैट में बी एज्यूम्ड एज प्रिंटिंग डिफेक्ट। पहला भाग आएगा, ए भाग आएगा, गुणवत्ता मानक की विपरीत स्थिति या गुणवत्ता मानक के विपरीत प्रभाव। दूसरा आएगा गुणवत्ता मानक के समरूप प्रभाव। तीसरा आएगा ए बी गलत, डी आएगा ए बी सही। तो हम ये कहेंगे इसमें वो विकल्प जो ये कहता है गुणवत्ता मानक के विपरीत प्रभाव, तो इसमें शायद ए विकल्प है जिसमें कहा गुणवत्ता मानक के विपरीत प्रभाव है, तो वो हमारा दोष कहलाएगा। यानी ऐसी स्थिति जो हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड से मेल नहीं खाती है वो दोष मानी जाएगी। दूसरा सवाल इसमें बन सकता है कि लेटर प्रेस मुद्रण के प्रमुख दोष हैं। ए पे आएगा स्लरिंग, शट ऑफ, शो थ्रो। बी पे आएगा ओनली शो थ्रो। सी पे आएगा ओनली स्लरिंग और डी पे आएगा ओनली सेट ऑफ। तो इसमें जो व्यापक सवाल है या व्यापक जो विकल्प है, जो कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी जिसमें है, जो ज़्यादा से ज़्यादा अन्य विकल्पों को सम्मिलित कर सकता है, तो वो हमारा ए विकल्प है जिसमें तीनों दोषों के नाम है, स्लरिंग है, सेट ऑफ है, शो थ्रो। तो इसका ए विकल्प सही होगा। तीसरा सवाल हम छोटा बना सकते हैं कि मुद्रण दोष को परिभाषित कीजिए। लेटर प्रेस के मुद्रण दोष के नाम बताइए। तो आप कहेंगे किसी मुद्रण विधि में गुणवत्ता मानक के विपरीत किसी कागज़ पर मौजूद इमेज एरिया के प्रभाव को हम दोष कह सकते हैं। यानी कि किसी मुद्रित कागज़ पर मौजूद इमेज के गुणवत्ता मानक के विपरीत होने की स्थिति अथवा प्रभाव को मुद्रण दोष कह सकते हैं। मुद्रण दोष में इमेज सही नहीं दिखाई देगी या इमेज एरिया में कहीं कम स्याही कम ज़्यादा होगी, उसका रिफ्लेक्शन आँखों पे सही तरह से नहीं होगा, वो समझ में नहीं आएगी, आँखों पे तनाव बनेगा, लेजिबिलिटी कम होगी, रीडेबिलिटी कम होगी। इस तरह से वो एक प्रिंटिंग डिफेक्ट कहलाएगा। इनके प्रमुख नाम हैं सेट ऑफ, स्लरिंग, शो थ्रो, स्टिकिंग, प्लकिंग, पिकिंग, चॉकिंग इत्यादि। अब आप एक बड़ा सवाल बना सकते हैं। चौथा, आप ये कह सकते हैं मुद्रण दोष किन कारणों से पैदा हो सकते हैं? प्रमुख मुद्रण दोष क्या हैं? किसी एक मुद्रण दोष को समझाइए।
तो आप कहेंगे मुद्रण दोष के पैदा होने में अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे स्याही की भाप क्षमता है, स्याही का गाढ़ापन पतलापन है, स्याही के देरी से जल्दी से सूखना है, मशीन संचालन के दौरान उसमें झटके आना है, या इमेज कैरियर या सरफेस या फॉर्म का झटके के साथ या मशीन के संचालन के दौरान थोड़ा खिसक जाना है, इम्प्रेशन लेने के दौरान थोड़ी सी जर्किंग कंडीशन या और कोई प्रॉब्लम आ जाना है, मशीन चालक की गुणवत्ता या उसका जो स्केल है, वो सब हमारे कारण हो सकते हैं। इन सब के लिए स्याही और पेपर का मिलान, मुद्रण के दौरान प्रेशर सिस्टम क्या एडजस्टमेंट, इंकिंग सिस्टम का एडजस्टमेंट, और हर प्रिंट की एक तरह से सुपरविज़न और स्किल ऑफ ऑपरेटर के हिसाब से इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि दोष प्रक्रिया में हो सकते हैं, मशीन संचालन के दौरान, दोष कागज़ में हो सकता है, दोष स्याही में हो सकता है, और दोष कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशन से हो सकता है। इन विभिन्न कारणों से दोष पैदा हो सकता है। तो आप कह सकते हैं गुणवत्ता मानक के विपरीत किसी कागज़ पर मौजूद मुद्रित इमेज में होने दृष्टिगोचर होने वाला प्रभाव मुद्रण दोष कहा जाएगा। इसमें दोष इसलिए कहेंगे कि इसको देखने में प्रॉब्लम होगी, उसको पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, उस इमेज एरिया से रिफ्लेक्टेड प्रकाश को पूरी तरह से परावर्तित होने में प्रॉब्लम होगी, तो उसका इमेज बनेगा नहीं, आँखों पे बनेगा नहीं, तो समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा तो वो लेजिबिलिटी रीडेबिलिटी वाला डिफेक्ट और पूरा प्रिंटिंग डिफेक्ट हम कह सकते हैं। इसके कुछ प्रमुख नाम हैं, सेट ऑफ है, स्लर है, सोथ्रो है, स्टिकिंग है, चॉकिंग है, पिकिंग है, अन्य। तो इसमें एक दोष को हम समझ सकते हैं सोथ्रो। तो आप कह सकते हैं किसी कागज़ पर मुद्रित राइट रीडिंग इमेज के दूसरे पृष्ठ पर आर पार दिखने की जो स्थिति है वो सोथ्रो डिफेक्ट कहलाता है। सोथ्रो डिफेक्ट को हम डिफेक्ट इसलिए कहते हैं कि हमारे कागज़ के दो भाग होते हैं, पहला पृष्ठ और दूसरा पृष्ठ। तो पहले पृष्ठ की इमेज दूसरे पृष्ठ पर नहीं दिखनी चाहिए और दूसरे पृष्ठ की इमेज पहले पृष्ठ पे नहीं दिखनी चाहिए। पहले पृष्ठ की इमेज दूसरे पे दिखेगी, दूसरे की पहले पृष्ठ पे दिखेगी, तो दोनों पृष्ठों की इमेज आपस में मिक्स हो जाएगी और अक्षर समझ में नहीं आएंगे, पढ़ने में दिक्कत होगी, मानसिक तनाव होगा और रीडेबिलिटी लेजिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। यानी सोथ्रो दोष एक तरह से कागज़ की कमजोरी की वजह से हो सकता है, या स्याही में मौजूद कोई तैलीय प्रभाव है उससे हो सकता है। और सोथ्रो के बाद हमारा दोनों तरफ के प्रिंट, फर्स्ट पेज के और उसके बैक पृष्ठ के, यानी उनकी दोनों तरफ की साइड के है जो हमारा पन्ना है, पन्ने के दो पृष्ठ हैं, दोनों पृष्ठों की इमेज जो है एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। दूसरे भाग का पहले भाग पे रिवर्स प्रिंट दिखेगा और पहले भाग का राइट प्रिंट दूसरे पे रिवर्स दिखेगा और वो मानसिक तनाव का कारण बनेगा। तो सोथ्रो में क्या होता है, किसी कागज़ के एक पृष्ठ का प्रिंट दूसरे कागज़ के किसी कागज़ के एक पृष्ठ का प्रिंट उसी समान कागज़ के दूसरे पृष्ठ पर दिखने लगता है, वो सोथ्रो दोष कहलाता है। इसमें कागज़ का पतलापन होना, कागज़ में पारदर्शिता का कम होना, स्याही का दोषयुक्त होना आदि कारण हो सकते हैं। तो सोथ्रो दोष को दूर करने के बाद हम अपने कागज़ की खपत को कम कर सकते हैं और इसके लिए पेपर और इंक का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। इस तरह हमने मुद्रण दोष के बारे में जानने का प्रयास किया है। किसी कंसेप्ट को कठिन होते हुए सिंप्लीफाई करना, सरल करना, सरल करके आम भाषा में समझना, आम भाषा में समझने के बाद उसको तकनीकी शब्दों में एक कंसाइज करके लिखना और समझना, ये सब हमारे अध्ययन का विषय है। तो हर टॉपिक को आप सामान्य की दृष्टि से समझें और तकनीकी दृष्टि से उसको याद रखें। इस तरह से हम ये कह सकते हैं किसी मुद्रण स्थिति यानी कागज़ पर मौजूद किसी इमेज एरिया में गुणवत्ता मानक के विपरीत जो प्रभाव है दोष कहा जाएगा। दोष अनेक प्रकार के हैं, जैसे स्लरिंग है, सेट ऑफ है, सोथ्रो है, चॉकिंग है, पिकिंग है, प्लकिंग है, स्टिकिंग है इत्यादि। और ये दोष हमारे लिए पढ़ना यूँ ज़रूरी है कि इनको ध्यान रख के हम वास्तविक कार्य के दौरान दोषों की संख्या और उसके प्रभाव को कम से कम कर सकते हैं। इस कक्षा में आने के लिए सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।